बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ अपडेट सामने लाए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जितने खुश हैं या जो कुछ बज़ाहिर नज़र आ रहा है, आगे चल के उतनी मुश्किलात ज़्यादा होती जा रही हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो अरकान कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली हैं, ये तमाम के तमाम आज़ाद हैं, यानी कि अभी तक ये किसी जमात का हिस्सा नहीं बन सके। दोस्तों, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बज़ाहिरन दो ऑप्शन हैं, अलबत्ता इसके अलावा दो कानूनी रास्ते भी हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है, लेकिन उसमें अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा सीरियस नज़र नहीं आ रही। अगर हम बात करें जो दो बज़ाहिरन प्लान उनके सामने हमारे आए हैं, उनमें से पहला ये है कि तमाम के तमाम आज़ाद अरकान को किसी एक जमात के साथ ज़म कर देंगे। अगर तो वो ये काम करते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक असम्बली की तवील नहीं होती और असम्बलियाँ ख़त्म नहीं होती, तब तक उस पार्टी के मेंबर रहेंगे और तब तक उनकी अपनी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना नामुमकिन ही हो जाएगा, क्योंकि तमाम के तमाम अरकान तो उस पार्टी में शामिल होंगे। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर किन किन उम्मीदवारों को जो है वो ओहदे मिलेंगे और वो कैसे मिलेंगे, क्योंकि दूसरी पार्टी के मेंबर को आप ओहदा नहीं दे सकते। तो यूं इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगले 5 साल के लिए बाउंड हो जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बंद गली में घुस जाएगी। इसका ये बहुत बड़ा लॉस है। दूसरा इनका प्लान ये है कि हम तमाम अरकान को अगर आज़ाद रखें, अगर तो ये तमाम अरकान को आज़ाद रखते हैं तो वफाक में पंजाब में 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी दूसरी जमातों के पास और यूं कोई भी बिल पास करना आसान हो जाएगा। खास तौर पर ये मुक़्तदर आला के लिए बहुत ज़्यादा अहम रहेगा अगर ये डिसीजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले लेती है कि हम किसी भी जमात में शामिल नहीं होते, तो ताकतवर हलकों के लिए सबसे आसान काम होगा कि किसी भी बिल को चेंज कर दिया जाएगा। बिल की तरमीम करना या कोई नया बिल पास करना उनके लिए एक बच्चों का खेल बन जाएगा, क्योंकि कौमी असम्बली के अंदर इत्तेहादी जमातों के पास जो है वो 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी। वहीं पर सेनेट के अंदर तो उनके पास ऑलरेडी 2/3 मेजॉरिटी है। लेकिन अभी फिर से मार्च में इलेक्शन भी आ रहा है और यूं जो इत्तेहादी गवर्नमेंट जो बनने जा रही है उसकी पोजीशन सेनेट के अंदर और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अगर नंबर्स की बात करें तो नेशनल असम्बली के अंदर इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास 93 लोग मौजूद हैं जो कि अरकान हैं मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली। आगे अगर बात करें दूसरी इत्तेहादी जमातों की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त 54, उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 80 उम्मीदवार मौजूद हैं जो कि इलेक्शन जीत चुके हैं। इसके अलावा MQM के 17, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 3, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो मेंगल ग्रुप है उसके 2 और IPP के 2 उम्मीदवार हैं जो कि उनके साथ अब अलायंस बन चुका है। तकरीबन 158 इनकी कुल तादाद बनती है। इसके साथ साथ 60 वोमेंस की सीटें भी होंगी जिनमें से ज़्यादातर तकरीबन 55 प्लस सीट्स इन्हीं इत्तेहादी जमातों को मिलेंगी। इसके अलावा 10 अकलीती जमातों की सीटें जिनमें से तकरीबन 8 सीटें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM को मिल जाएंगी। जिसके बाद वाज़ह तौर पर आप ये हमने चार्ट भी लगाया जिसमें आप देख सकते हैं कि तादी जमातों के पास वाज़ह अक्सरियत होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बना लेंगे। इसी तरह अगर हम KPK की बात करें तो KPK में भी सिचुएशन काफ़ी मुख्तलिफ हो जाएगी। 24 अगर अरकान सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरी पार्टियों में ज्वाइन कर लेते हैं तो शायद इत्तेहादी जमातें KPK के अंदर भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगी। उसका चार्ट भी आप वाज़ह तौर पर देख सकते हैं जिसके अंदर 84 सीट्स इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद हैं। तो अगर ये लोग इंडिपेंडेंट ही रहते हैं तो इनकी तो 84 पे बाउंड हो जाएंगी सीट्स, और जबकि JUIFA के पास 7, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 5, पीपल पार्टी के पास 4 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के पास 2 सीट्स मौजूद हैं। इनकी कुल सीटों की तादाद 19 बन जाती है और इसके अलावा 30 रिजर्व सीट्स भी मौजूद होंगी जिससे इनकी कुल सीटों की तादाद 49 बन जाएगी। और असम्बली के अंदर मेजॉरिटी के लिए 73 सीट्स दरकार होती हैं। अगर 24 अरकान असम्बली खरीद लेती है पीपल्स पार्टी
तो फिर इनकी कुल सीटों की तादाद 73 हो जाएगी और यूं ये आसानी से केपीके के अंदर गवर्नमेंट बना सकते हैं। बहरहाल ये काम काफ़ी मुश्किल लगता है क्योंकि वहाँ पर अभी तक कोई सूबाई अरकान असम्बली अभी तक नहीं खरीदा जा सका। आगे पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर भी यही सूरत हाल है। पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, आईपीपी और आज़ाद उम्मीदवारों को अगर मिलाया जाए तो 178 लोग ये बन जाते हैं। इसके अलावा 64 वोमेंस की सीट्स बआसानी इन जमातों को मिल जाएंगी। इसके अलावा 7 सीट्स अकलीतों की भी इन्हें मिल जाएंगी। याद रहे कुल सीटों की तादाद 8 है और यूं इत्तेहादी जमातों के पास वाज़ह 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी। इसी के साथ साथ अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में तो ऑलरेडी ही 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम को मिलाकर उनके पास मौजूद है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान के अंदर भी 2/3 मेजॉरिटी इन इत्तेहादी जमातों को मिल सकती है। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त हल क्या है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त जो सबसे अच्छा और बेहतर हल है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पार्टी की मुतल्लिक ही केस अदालत में पेश करे और कहे कि हमारे जो अरकान असम्बली हैं जो मुंतखब हुए हैं वो बेशक उनके सैम्पल्स ले लिए गए अलबत्ता वो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर, तो इसलिए इस तरह उन्हें अगर पार्टी अपनी ही वापस मिल जाती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके साथ दूसरा ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई नई पार्टी अभी बना ले, अभी भी बहुत वक्त है, लेकिन अगर ये 3 दिन जो इम्पोर्टेंट आगे आ रहे हैं ये अगर ज़ाया कर दिए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और अगर किसी और जमात में अपनी पार्टी को ज़म भी करते हैं तो उसमें भी नुकसान ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ीद 5 साल के लिए बाउंड हो जाएगी और इलेक्शन कमीशन की जानिब से प्रेशर भी फिर से बढ़ने लगेगा कि आप इलेक्शन कराएं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने चाहिए। जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर अगले इलेक्शन में एक नया बुरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतज़ार कर रहा होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद भी आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।